सुबह सवेरे मेरी आंख एक अजीब हलचल की आवाज से खुल गई। बाहर शोर शराबा था, लेकिन सर्दी की शिद्दत ऐसी थी कि दिल चाहता था बस लिहाफ में ही दबके रहूं। लेकिन वो बढ़ती हुई आवाजें मुझे बेचैन कर रही थी, जैसे कोई बड़ी खबर दरवाजे पर मेरा इंतजार कर रही हो। मैंने आहिस्ता आहिस्ता शाल ओढ़ी, कदम घसीटते हुए दरवाजे तक गई और हिचकिचाहट के साथ दरवाजा खोल दिया। सामने एक हुजूम खड़ा था। सबके चेहरों पर तजस्सुस और हैरत के आसार थे। सबकी नजरें जमीन की तरफ जमी हुई थी। मैंने गर्दन निकाल कर देखा तो दिल दहल गया। एक नन्ही सी बच्ची सुर्ख कपड़े में लिपटी फर्श पर पड़ी ज़ारो खता रो रही थी। इसकी मासूम आंखों से आंसू बह रहे थे और इसकी कमजोर सांसें जैसे रुक रुक कर चल रही थी। एक औरत ने अफसोस भरे लहजे में कहा, पता नहीं किसका गुनाह है जो इसे रात के अंधेरे में यूं बेसहारा छोड़ गया। दूसरी औरत ने नफरत से कहा, यकीनन किसी आशिक माशूकी का नतीजा है। नाजायज औलाद को लाकर मस्जिद के मौलवी साहब के दरवाजे पर फेंक गए हैं। एक आदमी बोला, इसे यही रहने दो या कचरे में डाल दो। अगर हम ऐसी गंदगी को पालते रहे तो ये दिन बार बार आएंगे। यह सुनकर मेरा दिल तड़प उठा। मैंने आगे बढ़कर इस नन्ही सी जान को गोद में उठा लिया। इसका वजूद कांप रहा था, जैसे जिंदगी का धागा किसी भी वक्त टूट सकता हो। मैंने सबको सख्त लहजे में कहा, बस और कुछ नहीं, आप सब अपने घरों को जाएं। हुजूम धीरे धीरे बिखर गया। मैंने दरवाजा बंद किया और इस नन्ही सी जान को सीने से लगाकर अंदर आ गई। मेरा दिल अजीब सी धड़कनों में उलझ गया था। मेरा शौहर मौलवी अल्ताफ इस वक्त लाहौर गए हुए थे किसी दीनी काम के सिलसिले में। मेरे जहन में ख्याल आया कि इनके आने पर सब कुछ बताऊंगी, मगर दिल के किसी कोने में ये भी जानती थी कि वो शायद कभी इस बच्ची को कबूल नहीं करेंगे। हमारी शादी को 15 बरस गुजर चुके थे। 15 बरस इंतजार, 15 बरस दुआ, 15 बरस आजमाइश। मैंने हर इलाज करवाया, हर दुआ मांगी, हर दरगाह पर हाजिरी दी, लेकिन मेरे नसीब में औलाद ना आई। इस खला ने मुझे अंदर से तोड़ दिया था। लेकिन आज जब मैंने इस बच्ची को देखा, मेरे दिल में एक अजीब सी रोशनी जाग उठी, जैसे बरसों से खाली आंगन में बहार का पहला फूल खिल गया हो। मैंने 3 दिन तक इस बच्ची को यूं पाला जैसे वो मेरी अपनी औलाद हो। इसे दूध पिलाया, कपड़े बदले, रातों को जाकर इसकी सांसें गिनी और हर लम्हा दिल से दुआ की कि ये सांसें कायम रहें। चौथे दिन मौलवी साहब लाहौर से वापस आए। जैसे ही उन्होंने घर में कदम रखा और बच्ची को देखा, इनके चेहरे का रंग बदल गया। गुस्से से इनकी आंखें सुर्ख हो गई। ऊंची आवाज में पूछा, ये कौन है? ये गंदगी हमारे घर में किसने लाई है? मैंने नरमी से जवाब दिया, ये बच्ची मुझे सुबह दरवाजे पर मिली थी, बहुत बीमार थी। मुझे लगा अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। मौलवी साहब ने गुस्से से कहा, तुम्हें क्या हक है? कोई अपनी औलाद को तो बगैर पूछे नहीं लाता, और तुम अजनबियों की नाजायज औलाद घर ले आई। ये कभी नहीं हो सकता। मैंने हिम्मत जमा की और आहिस्तगी से कहा, आप अल्लाह के बंदे हैं, इस मासूम को यूं गंदगी कहकर कैसे ठुकरा सकते हैं? मौलवी साहब ने नजरें फेर ली और सर्द लहजे में बोले, ये बच्ची यहाँ एक दिन भी नहीं रुकेगी। मैं खामोश हो गई। दिल के अंदर एक जंग सी चल रही थी। रात गए तक मैं बच्ची को सीने से लगाए बैठी रही। इसके नन्हे हाथ बार बार मेरी चादर को पकड़ लेते थे, जैसे कह रहे हो, मुझे मत छोड़ो। मैं सोचती रही कि अगर मैं भी सब लोगों की तरह इसे दरवाजे पर पड़ा रहने देती या यतीम खाने भिजवा देती तो क्या मेरा रब मुझसे खुश होता? दिल ने गवाही दी कि नहीं, जो मैंने किया वही दुरुस्त था। अगली सुबह मौलवी साहब ने सख्त लहजे में कहा, इसे फौरन किसी यतीम खाने छोड़ाओ, ये बोझ हमारे घर पर मुनासिब नहीं। मैंने साफ और मजबूत लहजे में जवाब दिया, नहीं, ये अब मेरी जिम्मेदारी है। अल्लाह ने दिया है तो अल्लाह ही इसकी हिफाजत करेगा। मौलवी साहब का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उन्होंने कई दिन तक मुझसे बात तक ना की, लेकिन मैंने भी फैसला कर लिया था कि अब ये बच्ची मेरे घर की रोशनी है। इसे छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने इस मासूम का नाम आलिया रखा। इस नाम के साथ जैसे एक दुआ जुड़ गई। मैं रोज इसके लिए दुआएं करती, कुरान पढ़कर इस पर फूंकती और अल्लाह से इल्तिजा करती कि ये फूल हमेशा सलामत रहे। मोहल्ले वाले अब भी मेरे पीछे बातें करते,
कोई कहता मौलवी के घर ये गंदगी कहाँ से आ गई, कोई हंसता अपनी औलाद नहीं हुई तो नाजायज को पालने लगी। लेकिन मैंने इनकी तरफ कान देना छोड़ दिया। इनके अल्फाज मेरे लिए बेमानी हो गए थे। मुझे बस अपनी आलिया की मुस्कुराहट अजीज थी। रातों को जब वो रोती तो मौलवी साहब चिढ़ जाते, कभी ऊंची आवाज में डांटते, कभी ताने देते। कई बार इनके अल्फाज तीर की तरह मेरे दिल को चीर जाते, मगर मैं सब्र से सब बर्दाश्त करती रहती। मैं जानती थी कि जिस दिन ये बच्ची मेरे दिल से निकल गई वो दिन मेरी रूह की ज़वाल का दिन होगा। 2 हफ्ते गुजर गए। आलिया की हालत काफी बेहतर हो गई थी। अब इसके चेहरे पर हल्की सी रोशनी और मासूम मुस्कुराहट आने लगी थी। मेरा खाली घर जैसे जिंदगी से भर गया था। मेरी दुनिया की हर चीज अब इसी नन्ही जान के गिर्द घूमने लगी थी। एक रोज जब मौलवी साहब मस्जिद से वापस आए तो उन्होंने संजीदा लहजे में कहा, मोहल्ले के लोग अभी भी बातें बना रहे हैं, तुम्हें समझना चाहिए, हम इज्जत वाले लोग हैं, अब भी वक्त है, इसे छोड़ दो। मैंने इनकी आंखों में आंखें डालकर कहा, अगर आपको अल्लाह की रजा मंजूर नहीं तो कम से कम मेरी रजा का लिहाज करें। ये बच्ची मेरी जिंदगी का सहारा है। मौलवी साहब चंद लम्हों खामोश रहे, फिर नजरें झुका ली। इस दिन के बाद उन्होंने कुछ न कहा। मैंने खामोशी से अपनी दुनिया संवारनी शुरू कर दी। आलिया के लिए छोटे छोटे कपड़े सिलवाए, एक नन्हा सा झूला बनाया और हर रोज इसे कुरान सुनाया। जब वो मुझे देखकर मुस्कुराती तो ऐसा लगता जैसे सारी दुनिया मेरे कदमों में बिछ गई हो। वो छोटी सी मुस्कुराहट मेरे टूटे दिल की सबसे बड़ी मरहम बन गई थी। एक रात अचानक आलिया ने ज्यादा जोर से रोना शुरू किया। इसके रोने में एक अजीब सा दर्द था, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो मगर जबान नहीं थी। शायद इसके पेट में दर्द था। मैंने घबराकर इसे सीने से लगाया, दुआएं पढ़ी और आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह, ये मेरी अमानत है, इसे मुझसे न छीनना। मैं आलिया को सीने से लगाए आहिस्ता आहिस्ता झूला झुलाने लगी। इसके नन्हे हाथ कभी मेरी चादर पकड़ते, कभी हवा में लहराते। मेरा दिल पिघल रहा था। लेकिन इसी लम्हे मौलवी साहब कमरे से निकले। इनके कदमों की छाप भारी थी और चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। उन्होंने तेज लहजे में कहा, ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? तुम्हें अंदाजा है मोहल्ले वाले क्या कह रहे हैं? तुम ये गुनाह को पाल रही हो। इनके अल्फाज मेरे दिल पर हथौड़े की तरह गिरे, मगर मैंने खुद को संभाला। धीरे से कहा, अगर ये गुनाह है तो क्या अल्लाह हमें इसके जरिए आजमाइश में नहीं डाल सकता? आप दीन की बात करते हैं, क्या दीन में यतीम पर शफकत का अजर नहीं बताया गया? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीम को अपना कहा नहीं? मौलवी साहब चंद लम्हे खामोश रहे, लेकिन इनके चेहरे की सख्ती बरकरार थी। आंखों में एक कशमकश जरूर झलक रही थी, मगर जबान इनकार पर ही अड़ी हुई थी। सुबह फजर की अजान के बाद वो मस्जिद चले गए और दोपहर तक वापस न आए। मैं जानती थी कि वो कुछ सोच रहे हैं। शायद दिल के किसी कोने में नरम गोशा जाग रहा है, मगर वो इसे मानने पर तैयार नहीं थे। इसी दौरान मेरी सहेली रिहाना आई। वो बरसों से मेरे दुख और मेरी तड़प को जानती थी। जब मैंने इसे आलिया के बारे में बताया तो वो जज्बाती हो गई। इसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए और इसने कहा, ये अल्लाह का करम है जो इस बहाने तुझे माँ बनने का मौका मिला है। याद रख, माँ बनने के लिए सिर्फ जन्म देना जरूरी नहीं, परवरिश और मोहब्बत सबसे बड़ी शर्त है। इसने बच्ची के लिए एक नन्ही सी फ्रॉक निकाली और मुस्कुराकर मेरे हाथ में दी। वो लम्हा मेरे दिल को सुकून देने वाला था। मुझे लगा जैसे अल्लाह ने मेरे फैसले पर महरे तस्दीक सिफ्त कर दी हो। रात को मौलवी साहब वापस आए। इनके हाथ में मस्जिद की कुछ किताबें थी। वो सीधे अपने कमरे में चले गई। मैंने खाने का इंतजाम किया, दस्तरखान पर सब कुछ रखा, मगर वो कमरे से बाहर ना निकले। मैं जानती थी कि इनके अंदर कोई जंग लड़ी जा रही है, कुछ टूट रहा है, मगर वो इसे मानने से इनकारी हैं। अगली सुबह उन्होंने नजरें झुकाकर कहा, मैं चाहता हूँ कि आलिया के लिए कोई और इंतजाम कर दिया जाए। यह हमेशा के लिए यहाँ नहीं रह सकती। मैंने हिम्मत जमा की और परअज़म लहजे में कहा, अगर आप मेरी बात पर यकीन नहीं करते तो कोई बात नहीं, मगर याद रखें, किसी दिन अल्लाह आपको वो निशानी जरूर दिखाएगा जो आपके दिल को बदल देगी। कुछ दिन इसी कश्मकश में गुजर गए। घर का माहौल अजीब सा बन गया था। एक तरफ मेरा दिल था जो आलिया को अपनी जान से ज्यादा चाहता था, दूसरी तरफ मौलवी साहब थे जिनका गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं लेता था। बिला आखिर मैंने फैसला किया कि किसी बड़े की बात सुनी जाए।
मैंने मस्जिद के इमाम खारी साहब का घर बुलाया। जब वो आए तो मैंने पूरा माजरा खुलकर बयान किया। खारी साहब बड़े सुकून से बैठे और नरमी से बोले, बेटी, ये बच्ची अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए आजमाइश भी हो सकती है और इनाम भी। ये मत भूलो कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया है, यतीम के सर पर हाथ फेरने वाले के हाथ जन्नत में चमकते हैं। मौलवी साहब सर झुकाए सब सुनते रहे। इनकी आंखों में लम्हा भर के लिए नम की झलकी, मगर वो अब भी अपनी जिद तोड़ने पर तैयार न थे। मौलवी साहब खारी साहब की बातें सुनकर भी खामोश रहे। ना उन्होंने हाँ की ना ना, लेकिन मैंने महसूस किया कि इनकी खामोशी में ये जंग जरूर चल रही है। वो खुद से लड़ रहे थे। चंद दिन बाद अचानक आलिया को तेज बुखार हो गया। मेरा दिल घबरा गया। मैंने झट इसे शॉल में लपेटा और करीबी हॉस्पिटल ले गई। डॉक्टर ने मुआयना किया और कहा, फिक्र की बात नहीं, मगर बच्ची बहुत कमजोर है। दवा देते रहें और खास ख्याल रखें। डॉक्टर के कमरे से बाहर निकलते हुए मैंने अल्लाह से दिल ही दिल में दुआ की, या रब, ये नन्ही जान मेरे लिए सब कुछ है, इसे मुझसे मत छीनना। अगले कई दिन मैं दिन रात इसके सराहने बैठी रही। कभी पानी पिलाती, कभी दवा देती, कभी माथे पर गीला कपड़ा रखती। नींद आंखों से कौन दूर थी, लेकिन मुझे परवाह न थी। मौलवी साहब ने भी ये सब देखा। शायद दिल कहीं नरम पड़ने लगा था। एक रात खाने पर पहली बार उन्होंने धीरे से पूछा, कैसी है अब? मैंने चौंक कर इन्हें देखा और मुस्कुराकर कहा, बेहतर है, दवा असर कर रही है। यह सुनकर मेरे दिल में उम्मीद की ये किरण जागी, लेकिन मैंने इनकी आंखों में देखा तो वहाँ अभी भी मुकम्मल कबूलियत नहीं थी, जैसे कोई दीवार अब भी इनके दिल के गिर्द खड़ी हो। इसी दौरान मस्जिद की कमेटी का एक अहम इजलास हुआ। वहाँ ये फैसला हुआ कि मौलवी साहब की खिदमत के एतराफ में इनका अजीज बढ़ाया जाए। एक नमाजी ने खुशखबरी दी, मस्जिद वालों ने एक प्लाट खरीदा है और इस पर मौलवी साहब के लिए मकान बनाया जाएगा। यह खिदमत का इनाम है। यह सुनकर मौलवी साहब के चेहरे पर पहली बार खुशी की रोशनी नजर आई। जब वो घर आए तो इनकी आंखों में मिसरत की झलक थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए मुझे बताया, अल्लाह ने बड़ा फजल किया है। मस्जिद वालों ने मेरी खिदमत के बदले मकान देने का वादा किया है। मैंने इनके चेहरे की खुशी देखकर कहा, आपने देखा, ये बच्ची हमारे लिए बरकत है। अल्लाह ने इसी के सदक़े घर की खुशखबरी दी है। मौलवी साहब ने नजरें चुराई और कोई जवाब न दिया। इनका सुकूत मुझे बहुत कुछ समझा गया। इस लम्हे मुझे यकीन हो गया कि कभी कभी सच्चाई इंसान के सामने मौजूद होती है, मगर वो अपनी अना के अंधेपन में इसे देखने से इनकार कर देता है। महीने भर में मौलवी साहब की सख्ती कुछ कम जरूर हो गई। अब वो कभी कभार आलिया को दूर से देख लेते, मगर करीब आने की हिम्मत न कर पाते। मैं ये तब्दीली भी अल्लाह की निशानी समझती थी। इसी दौरान कमेटी के पैसे निकलने की खबर मिली। मैं कई महीनों से कमेटी डाल रही थी, मगर हर बार किसी और का नंबर निकल आता था। यूँ लगता था जैसे नसीब मेरा मुंह चढ़ा रहा हो। इस बार जब नाम मेरा निकला तो दिल खुशी से भर गया। ऐसा लगा जैसे अल्लाह ने मेरे सब्र का सिला दे दिया हो। 5 लाख रुपये हाथ आए तो मेरा पहला ख्याल आलिया की तरफ गया। मैंने सोचा, अब मैं इसके लिए दवाएं, नए कपड़े और वो सब चीजें खरीद सकूंगी जिन्हें अभी तक टालती रही थी। मैंने पैसे हाथों में थामे और दिल में शुक्र अदा किया। मुझे लगा जैसे अल्लाह ने इस बच्ची के वसीले से मेरे लिए ना सिर्फ माँ बनने की दुआ कबूल की, बल्कि रिज़्क़ की राहें भी खोल दी। मैंने दिल में पक्का इरादा कर लिया था कि अब सब मुकम्मल करना है। इसी रोज शाम को जब मौलवी साहब मस्जिद से लौटे तो इनके हाथ में मिठाई का डिब्बा था। मैंने हैरत से पूछा, ये खुशी किस बात की है? उन्होंने हल्के से मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, आज मस्जिद वालों ने मशवरा किया है और फैसला किया है कि अब हमें किराए के मकान में नहीं रहना पड़ेगा। वो लोग चाहते हैं कि हमारे लिए मस्जिद के करीब ही एक ज़ाती मकान तामीर करें। इस मकसद के लिए एक फ्लैट खरीदा गया है। यह खिदमत का सिला है। मैं इनकी बात सुनकर खामोश हो गई। बेज़ाहिर मैंने कुछ न कहा, लेकिन दिल के अंदर एक आवाज बार बार गूंज रही थी, यह सब आलिया की बरकत है। हाँ, इसी नन्ही कली की बरकत। आलिया इस वक्त बामुश्किल 2 माह की थी, लेकिन इसकी मौजूदगी ने घर के सुकूत में जैसे बिहार भरती थी। वो नन्ही सी जान जो कभी रोती और कभी हंसती, मेरा सारा दिन अपने हिसार में ले लेती। मैं वक्त का एहसास भूल जाती। जब रात को रोती तो मैं इसे लोरियां देती, दुआएं पढ़ती और वो मेरा सीना थामे सुकून की नींद सो जाती। कमेटी के पैसों से मैंने सबसे पहले आलिया के लिए एक नन्हा सा भंगोड़ा खरीदा, फिर इसके लिए नया गरम बिस्तर बनवाया।
छोटे छोटे गर्म कपड़े लिए और दवाइयां के लिए एक छोटा सा लॉकर बनाकर इसमें रकम रख दी ताकि वक्त पर सब मैसर हो। मेरे दिल को सुकून मिलता जब मैं देखती कि मेरे पास मौजूद पैसे में मेरी जरूरियात से ज्यादा इस बच्ची का हक रखा गया है। एक दिन मस्जिद की कमेटी के सदर ने मौलवी साहब को बुलाया और जमीन के कागजात इनके हाथ में थमा दिए। जब वो कागजात लेकर घर आए तो मैंने देखा इनके चेहरे पर सुकून के साथ साथ अजीब सी कैफियत थी। वो खामोशी से बैठ गए। मैंने गौर किया तो इनकी आंखों में नमी थी। मैंने नरमी से पूछा, क्या हुआ, ये आंसू क्यों? मौलवी साहब आहिस्ता आवाज में बोले, अल्लाह की रहमत से डर लगता है। हम गुनहगार लोग हैं। मस्जिद वालों ने सिर्फ मेरी खिदमत देखकर इज्जत दी है, मगर वो नहीं जानते कि मेरे दिल में कितना बोझ है। ये कैसा बोझ जो हर वक्त मुझे कुचल देता है। मैंने इनके हाथ आहिस्तगी से थामा और कहा, अगर दिल में बोझ महसूस हो रहा है तो इसे कबूल कर लेना चाहिए। इनकार करना जिद होती है और जिद इंसान को अल्लाह की रहमत से दूर ले जाती है। मौलवी साहब ने चंद लम्हे मेरी आंखों में देखा, फिर इनकी आवाज भारी हो गई। तुम्हारी जिद? हाँ, तुम्हारी जिद ही थी जिसने मुझे आज इस मुकाम तक पहुंचाया, वरना मैं शायद कब का टूट चुका होता। मैंने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया। मुझे लगा जैसे मौलवी साहब के दिल के गिर्द बनी हुई दीवार आहिस्ता आहिस्ता गिरने लगी है। मौलवी साहब ने एक दिन दुखी लहजे में कहा, अगर मैं होता तो शायद कब का आलिया को कहीं छोड़ आता। तुमने ये कैसे गुनाह को अपने घर में जगा दी जिसे मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सका, लेकिन आज लगता है कि शायद वही गुनाह हमारे लिए रहमत बन गया है। इनकी बात सुनकर मेरे दिल पर चोट सी लगी, मगर मैंने हिम्मत करके कहा, अगर ये वाकई गुनाह होता तो क्या अल्लाह हमारी झोले में खुशियां डालता? क्या वो हमारे लिए लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा करता? मौलवी साहब कुछ देर खामोश रहे। मैंने पहली बार इनकी निगाहों में हार मानने की झलक देखी। वो सख्त दिल शख्स जो हमेशा अपनी बात पर कायम रहता था, आज जैसे अंदर से टूट रहा था। कुछ ही दिनों बाद मकान की तामीर का आगाज हो गया। मस्जिद वाले रोज आते, मजदूरों को हिदायत देते और मौलवी साहब की दुआएं लेते। मैं भी बराबर इनके साथ खड़ी रहती। दिल ही दिल में मुझे एक अनोखी खुशी महसूस होती थी। वो खुशी की जिस बच्ची को लोग नाजायज कहते थे, इसी की बरकत से हमारा घर बन रहा था। मोहल्ले में कुछ जबानें अब भी चलती थी। कोई कहता, देखो जरा कैसे कमेटी निकली और मकान भी मिल गया, जरूर कोई खास अमल किया होगा। मैं सुनती थी मगर हमेशा खामोश रहती, क्योंकि मेरा ईमान था कि सच्चाई को किसी सफाई की जरूरत नहीं। वक्त खुद ही एक दिन गवाह बन जाता है। एक दिन मौलवी साहब के एक पुराने शागिर्द मिलने आए। वो आलिया को देखकर मुस्कुराए और बोले, माशाल्लाह बेटी है। मौलवी साहब कुछ बोलने ही वाले थे कि मैंने फौरन कहा, जी हाँ, ये हमारी बेटी है। वो शागिर्द हैरान सा हुआ, मगर फिर खामोशी से दुआ देकर चला गया। इस शाम मौलवी साहब कुछ देर सोच में गुम रहे, फिर आहिस्ता से बोले, तुमने आज पहली बार सबके सामने कहा कि वो हमारी बेटी है। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, जब तुम्हारे दिल में अब भी इसके लिए मुकम्मल जगह नहीं बनी तो मुझे किसी के मुंह का लिहाज क्यों करना है? मेरे दिल में वो रहती है और बस वही मेरे लिए काफी है। मौलवी साहब देर तक चुप रहे, फिर धीरे से बोले, शायद तुम ठीक कहते हो, शायद वो वाकई हमारे लिए खुश नसीब है। इस लम्हे मुझे लगा जैसे मौलवी साहब के दिल की बर्फ पिघलने लगी है। इनके लहजे में पहली बार एक नरम सा इकरार झलका और मैंने दिल ही दिल में सोचा, यही लम्हा था जिसका मैं बरसों से इंतजार कर रही थी। मौलवी साहब की जबान से वो चंद नरम जुमले सुनकर मेरे दिल को यकीन आ गया कि मेरा रास्ता दुरुस्त है। मैंने सोचा, वाकई अल्लाह चाहे तो गुनाह को भी सवाब में बदल देता है। दिल ही दिल में दुआ की, या रब, जिस तरह तूने मुझे माँ बनाया इसी तरह मेरे शौहर के दिल को भी बाप बना दे। गर्चा मौलवी साहब ने इस रोज चंद उम्मीद दिलाने वाले अल्फाज कहे थे, लेकिन इनका रवैया दिन ब दिन बदलने लगा। वो आलिया को देखने से कतराने लगे। जब भी बच्ची करीब आती वो नजरें फेर लेते। एक दिन मैंने इनके हाथ में आलिया की दूध की बोतल थमाई, मगर उन्होंने फौरन हाथ पीछे खींच लिया और सख्त लहजे में कहा, मुझे इससे कोई ताल्लुक नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैंने कोई जवाब न दिया। मुझे लगा बहस करने से सिर्फ फासले बढ़ेंगे। आलिया अब 4 माह की हो चुकी थी। नन्हे नन्हे हाथों से वो मेरा चेहरा पकड़ लेती। जब मैं इसे लोरी सुनाती तो वो आंखें बंद करके मुस्कुरा देती। इसकी मासूम मुस्कुराहट मेरे सारे गम धो देती।
कई बार मैंने महसूस किया कि मौलवी साहब चुपके से इसे देखते हैं, जैसे दिल के किसी कोने में इनकी नरमी जागने लगी हो। मगर जैसे ही मेरी निगाह इन पर पड़ती, वो फौरन रुख मोड़ लेते। एक रात आलिया को हल्का बुखार हो गया। मैंने घबराकर इसे गोद में लिया, इसका माथा ठंडा किया और दुआएं पढ़ने लगी। मौलवी साहब कमरे से निकले, दरवाजे पर रुके, एक लम्हे के लिए मेरी तरफ देखा, लेकिन बगैर कुछ कहे वापस चले गई। सुबह में दवा लेने बाहर गई। वहाँ मोहल्ले की एक औरत ने बातों बातों में कहा, मौलवी साहब को तो अभी तक यकीन नहीं आया कि ये बच्ची इनके घर क्यों है। लोग कहते हैं अगर मौलवी जैसे लोग नाजायज को पनाह देंगे तो बाकी माशरा किस पर उंगली नहीं उठाएगा। मैंने वो तलखे अल्फाज सुने और खामोशी से वहाँ से हट आई। दिल अंदर ही अंदर काम गया, मगर जबान पर कुछ न लाई। घर आकर मैंने हिम्मत जमा की और मौलवी साहब से कहा, लोग अब भी बातें कर रहे हैं, आपका किरदार भी सवालों में है। अगर ये बच्ची आपको बोझ लगती है तो मुझे इजाजत दे दें, मैं इसके साथ कहीं और चली जाऊंगी। मेरी बात सुनते ही मौलवी साहब के चेहरे पर गुस्से की लाली दौड़ गई। वो सख्त लहजे में बोले, धमकी मत दो, ये घर तुम्हारा है और तुम ही रहोगी यहाँ। इनकी आवाज में गुस्सा जरूर था, लेकिन कहीं ना कहीं एक अनजानी कमजोरी भी छुपी थी। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे वो मुझे खोना नहीं चाहते, चाहे बच्ची को अभी दिल से कबूल ना किया हो। मैंने दिल ही दिल में दुआ की, ऐ अल्लाह, ये जो लोग इसे गुनाह की पोटली कहते हैं, तू इसे मेरे फैसलों पर बोझ मत बनने देना। फिर मैंने मौलवी साहब से कहा, अगर ये वाकई गुनाह की पोटली है तो आपके नसीब में ये रहमत कहाँ से आ गई? मस्जिद में इज्जत मिली, कमेटी वालों ने आपको मकाम दिया, वजीफा बढ़ा, ये सब किसके आने के बाद हुआ? मौलवी साहब ने सर्द लहजे में जवाब दिया, ये सब अल्लाह का करम है, किसी बच्ची की वजह से नहीं। मैंने इनकी आंखों में देखकर कहा, अल्लाह का करम भी किसी वसीले से ही आता है। तुम देखना नहीं चाहते तो ना देखो, लेकिन मैं तो हर दिन अपनी आंखों से इस बच्ची के वजूद में खुदा की रजा महसूस करती हूँ। मौलवी साहब ने इसके बाद बच्ची से बिल्कुल लाताल्लुकी इख्तियार कर ली। वो ना इसे देखते, ना इसका जिक्र करते। कभी कमरे में आलिया हंस देती तो इनके चेहरे पर सख्ती मजीद बढ़ जाती। एक दिन बच्ची जिद में आकर बहुत रोई। इसके मासूम रोने की आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगी। मौलवी साहब अचानक भड़क उठे और गुस्से से बोले, ये रोना चीखना अब मेरे सबर के बाहर है, इसके लिए किसी और जगह का बंदोबस्त करो। मैं खामोश हो गई। बहस बेफायदा थी। मैंने बस बच्ची को अपने सीने से लगा लिया और आहिस्ता आहिस्ता इसे लोरी देने लगी। इसकी छोटी सी सांसें मेरे दिल की धड़कन के साथ मिल गई, जैसे वो मुझसे पनाह मांग रही हो। इसी दौरान एक दिन मदरसे का एक शागिर्द बीमार हो गया। मैंने देखा कि मौलवी साहब इसके लिए फिक्रमंद हो गए। हॉस्पिटल के कई चक्कर लगाए, दवाओं का बंदोबस्त किया और बार बार इसके लिए दुआएं पढ़ते रहे। मैंने जब्त तोड़कर इनसे कहा, आप दूसरों के बच्चों के लिए इतनी फिक्र रखते हैं, लेकिन जो बच्ची आपके घर में है, इसके लिए आपके दिल में जरा सी नरमी भी पैदा नहीं होती। मौलवी साहब ने सख्त लहजे में कहा, वो शागिर्द है, नेक अमल में लगा हुआ है, और ये बच्ची ना जाने किस बद किरदार के खून से है। मैंने इनकी आंखों में देखते हुए आहिस्ता मगर मजबूत लहजे में कहा, खून का फैसला आप नहीं कर सकते, रब करता है, और शायद वो रब आपको आजमा रहा है, देखना चाहता है कि आप किसी को सिर्फ शरीयत के ऐनक से देखते हैं या इंसानियत के जज्बे से भी। मेरी बातों का मौलवी साहब पर कोई असर नहीं हुआ। इनकी सख्ती दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वो जैसे खुद को और अपने दिल को खायल करने की मसलसल कोशिश कर रहे थे कि इस बच्चे को अपना ना माने, मगर मुझे यकीन था कि एक दिन ये सख्त दिल भी जरूर पिघलेगा। मौलवी साहब मस्जिद में जब नमाज खत्म करते तो बड़े शौक से तवील वअज़ देते। वो लोगों को दीन सिखाते, बच्चों को कुरान पढ़ाते। इनके चेहरों पर शफकत झलकती। मोहल्ले के लोग इन्हें नेक और नरम दिल समझते थे, लेकिन घर लौटते ही जैसे वो एक अजनबी शख्स बन जाते। आलिया अब रेंगने लगी थी। नन्हे नन्हे हाथों के बिल चलते हुए वो अक्सर मौलवी साहब के कदमों की तरफ बढ़ती। मैं दिल ही दिल में खुश होती कि शायद अब इनके दिल में नरमी आ जाएगी, मगर हर बार वो इसे नजरअंदाज करते या कदम हटा लेते, जैसे बच्ची कोई वजूद ही ना रखती हो। एक शाम आलिया ने हिम्मत की और चलते चलते मौलवी साहब की टोपी पकड़ ली। वो चौंक गए और फौरन झंझलाहट के साथ टोपी खींच ली। गुस्से से बोले, हाथ ना लगाओ इसको। मैंने गौर किया, इनकी आंखों में लम्हा भर के लिए एक नरम एहसास जरूर आया था, जैसे दिल अंदर से कुछ बोल रहा हो, मगर वो फौरन से झटक देते।
कुछ दिन बाद मोहल्ले के चंद नमाजी हमारे घर आए। मेरी गोद में आलिया खेल रही थी। इनमें से ही एक शख्स हंसते हुए बोला, मौलवी साहब माशाल्लाह, लगता है आपकी बेटी है। मौलवी साहब ने फौरन संजीदा लहजे में कहा, मेरी नहीं है। मैंने खामोशी से बच्ची को सीने से लगा लिया, लेकिन दिल ही दिल में सोचा, जिस बच्ची को आप आज दुनिया के सामने अपनाने से इनकार करते हैं, कल को यही आपकी पहचान बनेगी। दिन गुजरते जा रहे थे। मौलवी साहब की सख्ती में कोई कमी न आई थी। वो बच्ची के करीब से गुजरने तक को गवारा न करते। इनका ये रवैया मुझे अंदर ही अंदर तोड़ने लगा था। मैं आलिया को गोद में उठाए हर दिन एक नए इम्तिहान से गुजरती। इसी दौरान मैंने अपने जिस्म में कुछ अजीब तब्दीलियां महसूस की। शुरू में मैंने ख्याल नहीं किया। मैंने सोचा शायद कमजोरी है या थकन, लेकिन जब बार बार चक्कर आने लगे और खाने की खुशबू से मतली होने लगी तो दिल में खौफ बैठ गया। मैं करीबी क्लिनिक गई। डॉक्टर ने चंद सवाल किए और फिर कुछ टेस्ट तजवीज किए। मैंने लरजते हाथों से टेस्ट करवाए। दिल में डर था कि कहीं कोई बड़ी बीमारी ना निकल आए। जब रिपोर्ट सामने आए तो मैंने देखा कि लेडी डॉक्टर की पेशानी पर बल पड़ गए। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने घबराकर पूछा, क्या हुआ डॉक्टर साहिबा, कोई मसला है? वो कुछ लम्हे खामोश रही, फिर धीरे से बोली, मुबारक हो, आप हामिला हैं। मेरे कानों में जैसे गूंजने लगा। लम्हा भर को लगा कि जमीन कदमों तले से निकल गई है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये एक और इम्तिहान मेरे दरवाजे पर दस्तक देगा। मैं हैरान रह गई। दिल ही दिल में सोच रही थी कि डॉक्टर ने जो कहा वो ख्वाब है या हकीकत। बेयकीनी के आलम में मैंने धीरे से पूछा, आप कह रही हैं कि मैं हामिला हूँ? डॉक्टर मुस्कुराकर बोली, जी हाँ बिल्कुल, और ये हमल 3 माह का है। मेरे लब कप कपाने लगे। मुझे तो कभी अंदाजा ही नहीं था, बल्कि मैं तो हमेशा यही यकीन करती रही कि मेरे अंदर औलाद की सलाहियत ही नहीं। डॉक्टर ने मेरी आंखों में झांका और कहा, आपकी पुरानी रिपोर्ट्स हैं। मैंने आहिस्ता से जवाब दिया, जी, बरसों पहले बहुत टेस्ट करवाए थे। सब डॉक्टरों ने कहा था कि मैं बांझ हूँ, बच्चा होना नामुमकिन है। डॉक्टर कुछ देर गहरी सोच में डूबी रही, फिर धीरे से बोली, बीबी, मेडिकल साइंस हर सवाल का जवाब नहीं दे सकती। ये अल्लाह की मर्जी है, वो चाहे तो बांझ को भी माँ बना देता है। यह सुनकर मेरी आंखें नम हो गई। दिल में अजीब सा लर्जा सा था। मैं खामोशी से घर लौटी। अंदर आते ही आलिया को अपनी गोद में उठा लिया। इसके मासूम चेहरे को देखते हुए मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। खुशी भी थी, मगर इसके साथ एक अनजाना खौफ भी था। मौलवी साहब को यह खबर कैसे सुनाऊं? इनका रद्द अमल क्या होगा? कई घंटे इसी सोच में गुजर गए। शाम हुई तो मौलवी साहब घर आए। खाने के बाद मैंने हिम्मत करके कहा, मुझे आपसे एक बात करनी है। वो चौंके, संजीदा लहजे में बोले, कहो क्या बात है? मैंने लरजती हुई आवाज में कहा, मैं हामिला हूँ। वो लम्हा भर मुझे देखते रहे, जैसे सुन ही न पाए हो। फिर धीरे से बोले, क्या कहा तुमने? मैंने दोबारा कहा, जी मैं माँ बनने वाली हूँ। कुछ लम्हों की खामोशी छा गई। फिर अचानक इनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने दोनों हाथ उठाकर शुक्र अदा किया और माथे पर हाथ रखते हुए कहा, अल्लाह ने बहुत मेहरबानी की है। मैंने दिल में सोचा, शायद अब इनके रवैये में नरमी आ जाएगी, शायद वो आलिया को भी गले से लगा लेंगे। मगर मेरी ये उम्मीद दूसरे ही दिन टूट गई। अगले दिन इनके रवैये में अजीब तब्दीली आ गई। वो आलिया से बिल्कुल कट गए। अगर वो इनके करीब से गुजरती तो वो फौरन गुस्से से मुंह मोड़ लेते। एक दिन का मंजर आज भी मेरी आंखों के सामने है। आलिया रोते रोते रेंगते हुए खालिन पर आ गई, जहां मौलवी साहब बैठे थे। उन्होंने गुस्से से चीख कर कहा, इसे दूर रखो मुझसे। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे के रास्ते में ये मनहूस आए। मैं सकते में रह गई। दिल जैसे पत्थर का हो गया। मैंने दुख भरी आवाज में कहा, ये वही बच्ची है जिसे तुमने कई बार मेरी गोद में देखकर झड़का, लेकिन आज जब तुम्हें औलाद का तोहफा मिला है तो तुम इसी बच्चे को मनहूस कर रहे हो। मौलवी साहब ने सख्त लहजे में कहा, अब हमारा अपना बच्चा आने वाला है और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी औलाद के साथ किसी और की नाजायज औलाद रहे। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कहा, याद रखो, तुम्हारे बच्चे को आसमान से कोई फरिश्ता नहीं लाएगा, वो भी इसी रहमत से पैदा होगा जिसे तुमने हमेशा तकलीफ दी है। मेरे अल्फाज कमरे की दीवारों में गूंज गए, लेकिन मौलवी साहब के दिल पर कोई असर न हुआ। इनका चेहरा सख्त और बेरहम दिखाई दे रहा था, जिससे तुमने कभी गुनाह की पोटली कहकर रद्द कर दिया था।
आज इसी बच्ची के वजूद पर तुम इतनी सख्ती दिखा रहे हो। मेरी बात सुनकर मौलवी साहब ने लम्हा भर को आंखें बंद कर ली, मगर फिर फौरन खामोशी ओढ़ ली। लेकिन इस खामोशी में भी तलखी और जिद की झलक साफ नजर आती थी। अब तो इनका रवैया और भी ज्यादा कड़वा हो चुका था। वो न सिर्फ बच्ची को देखने से कतराते, बल्कि इसके कपड़ों को छूना भी गवारा न करते। यहाँ तक कि इसके छोटे छोटे खिलौनों को घर के एक अंधेरे कोने में रखवा दिया। बार बार इनके लबों से एक ही जुमला निकलता, इसका अलग कमरा बना लो, मेरे बच्चे पर इसकी नहुसत का साया नहीं पड़ना चाहिए। एक दिन दोपहर तक मौलवी साहब मस्जिद से वापस न आए। मेरा दिल घबरा रहा था कि आखिर वो कहाँ हैं। जब वापस आए तो इनके हाथ में ये कागज था। मैंने तजस्सुस से देखा तो वो यतीम खानों की फहरिस्त थी। वो सर्द लहजे में बोले, ये वो जगह है जहां हम आलिया को भेज सकते हैं, वहां इसकी परवरिश अच्छी तरह होगी। ये सुनते ही मेरा वजूद कांप उठा। मैंने वो फरासत इनके हाथ से छीनकर फाड़ डाली। मेरी आंखों में आंसू उतर आए और दिल की पूरी ताकत जमा करके कहा, जिस बेटी को रब ने मुझे देकर माँ बनाया है, दुनिया का कोई इरादा इसकी माँ नहीं बन सकता। वो बच्ची मेरी दुआ का हिस्सा है, मेरी रातों की जाग है, मेरे दिल का सुकून है। मैंने दिल ही दिल में अहद कर लिया था कि कुछ भी हो जाए, मैं अपनी दोनों औलादों में फर्क नहीं होने दूंगी। मेरा जिस्म एक नए बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन मेरा दिल जानता था कि आलिया की जगह कोई और कभी नहीं ले सकता। मौलवी साहब मगर जैसे तय कर चुके थे कि ये बहस खत्म न होने पाए। उन्होंने नए मौजू को छेड़ने के लिए दिन का भी इंतजार नहीं किया। फजर की नमाज के फौरन बाद जब दस्तरखान पर नाश्ता लगा हुआ था, वो बोले, तुमसे एक सीधी बात करनी है। अब वक्त आ गया है कि इस बच्ची के बारे में हतमा फैसला किया जाए। मैंने खामोशी से इनकी तरफ देखा। इनके चेहरे पर किसी नरमी का शोयबा तक नहीं था, बस एक सख्त फैसला कुन अंदाज। वो दो टोक लहजे में बोले, मैं नहीं चाहता कि वो बच्ची हमारे नए घर में कदम रखे। मेरी सांस रुक सी गई, मगर हिम्मत जमा करके आहिस्तगी से कहा, वो सिर्फ एक बच्ची नहीं, मेरी बेटी है। मैंने इसे अपनी गोद में लिया, इसे पाला, रातों को जागी, इसके रोने पर तड़पती। वो मेरे वजूद का हिस्सा है, मेरी धड़कन है। मौलवी साहब का सब्र टूट गया। गुस्से से दस्तरखान पर हाथ मारा और कहा, वो तुम्हारा वहम है, असल औलाद अब आने वाली है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी सारी तवज्जो सिर्फ हमारे बच्चे पर हो। मैंने आंखों में आंसू लिए जवाब दिया, क्या रहम और माँ की शफकत तस्कीम हो सकती है? अगर अल्लाह ने मेरे अंदर माँ का जज्बा जगा दिया है, तो क्या वो सिर्फ एक बच्चे तक महदूद है? नहीं, ये जज्बा हर इस वजूद के लिए है जिसे मेरा रब मेरे पास भेज दे। मौलवी साहब ने बेसब्री से दस्तरखान लपेट दिया। इनके अल्फाज तेज तीरों की तरह मेरे दिल पर लगे। मैं मजीद बहस नहीं चाहता, फैसला सुन लो, या तो वो बच्ची इस घर से जाएगी या फिर मैं इस घर में नहीं रहूंगा। मेरी समाज जैसे शल हो गई। मैं खामोश बैठी रही, अल्फाज जबान तक आते मगर लबों पर कुफल लग गया। दिल बस ये कह रहा था कि आजमाइश और भी सख्त होने वाली है, क्योंकि मेरे पास कहने को अब कुछ बाकी नहीं बचा था। मेरे लफ्ज जैसे कहीं खो गए थे। अगले कई दिन तक मौलवी साहब ने मुझसे बात करना छोड़ दिया। घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। सिर्फ कदमों की छाप सुनाई देती और फिर अचानक खामोशी। आलिया को मेरे ही कमरे तक महदूद कर दिया गया। वो जब भी बाहर जाने की जिद करती या जरा सा दरवाजा खोलती, मौलवी साहब रास्ता बदल लेते या पलटकर दोबारा मस्जिद की तरफ निकल जाते। इसके नन्हे दिल को ये बात समझ नहीं आती थी, मगर मेरी आंखों के सामने वो सब मंजर किसी जख्म की तरह ताजा रहते। मेरा जिस्म अब हमल के आखिरी सामाही में दाखिल हो चुका था। सांस भारी, चलना मुश्किल, मगर असल बोझ मेरे दिल पर था। अंदर एक जान पल रही थी और सामने एक मासूम बच्ची दिन ब दिन बड़ी हो रही थी। अब वो रेंगते हुए मेरे पीछे आती, मेरे कपड़ों को पकड़कर उठने की कोशिश करती। इसकी टूटी फूटी जबान से निकलने वाले अल्फाज मेरे लिए जिंदगी का सहारा थे। पहली बार जब इसने कोशिश की और आहिस्ता से अम्मा कहा, तो मेरी आंखों से बेख्तियार आंसू बह निकले। लेकिन मौलवी साहब ने यह मंजर देख लिया। इनका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। वो चीख कर बोले, इसे मत सिखाओ कि तुम्हें माँ कहे, तुमने इसे सिर्फ उठाया है, जना नहीं। माँ कहलवाने का हक सिर्फ कौन को है? ये जुमले मेरे दिल पर किसी तीर की तरह प्योसत हुए। मेरी जबान पर अल्फाज आए, मगर मैंने खामोशी को तरजीह दी। मैं जानती थी कि दलील से कभी किसी जिद्दी दिल को नहीं बदला जा सकता। मोहब्बत के लिए सिर्फ सब्र दरकार होता है, और मैं सब्र कर रही थी।
एक दिन मोहल्ले की एक औरत छुपके से मेरे पास आई। इसकी आंखों में हमदर्दी थी। वो आहिस्ता से बोली, बाजी, मौलवी साहब के मदरसे में लोग बातें कर रहे हैं। कहते हैं वो अपनी ही परवरिश की हुई बच्ची को घर से निकालने की फिक्र कर रहे हैं। लोग सवाल करते हैं कि अगर ये कालम में दिन इतने सख्त दिल होंगे तो आम लोग नरमी कहाँ से सीखेंगे। ये सुनकर मेरा दिल मजीद बोझल हो गया। शाम को मैंने हिम्मत करके मौलवी साहब से ये जिक्र किया, मगर वो जैसे शोला बन गई। जोर से दरवाजा बंद किया और सख्त लहजे में बोले, लोगों को जबान तुमने दी है, तुम ही मेरी बातें बाहर पहचानते हो। मैंने लरजते लहजे में कहा, मैंने कुछ नहीं कहा, मगर जो तुम्हारे अमल में सब देख रहे हैं वही तो बोल रहे हैं। इस पर वो और बरहम हो गई, गुस्से से कमरे से निकल गई और मेरे दिल में ये खौफ की लहर दौड़ गई। इसी रात जब मैं आलिया को सुलाने की कोशिश कर रही थी, मौलवी साहब अचानक कमरे में दाखिल हुए। इनके कदमों की छाप में सख्ती और आंखों में फैसला झलक रहा था। वो बोले, आखिरी बार कह रहा हूँ, कल सुबह इस बच्ची को किसी इदारे में छोड़ो। तुम्हारी हालत भी ऐसी नहीं कि 2 बच्चों का बोझ उठा सको। मैंने कपकपाते लहजे में कहा, अगर मेरे दिल ने एक को कबूल किया है तो दूसरा भी अल्लाह की तरफ से है, दोनों मेरे लिए बराबर होंगे। वो कुछ देर मुझे देखते रहे। इनकी निगाहों में सख्ती भी थी और शायद कहीं अंदर दबे हुए खौफ की झलक भी। फिर वो तेज लहजे में बोले, तुमने जो जिद पकड़ी है इसका अंजाम तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। अगली सुबह उन्होंने वाकई एक रिक्शा मंगवा लिया। मेरे सामने खड़े होकर बोले, चलो इसे लेकर चलते हैं, फैसला अभी होना चाहिए। मैंने आलिया को अपने सीने से लगा लिया। मेरा वजूद लरस रहा था, आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। मैंने भराई हुई आवाज में कहा, मैं इसे ले जा तो सकती हूँ, मगर किसी अजनबी के हवाले नहीं कर सकती। ये मेरा सांस है, मेरी दुआ है। मौलवी साहब ने तलखी से कहा, तो फिर याद रखो, तुम अपने होने वाले बच्चे के साथ भी इंसाफ नहीं कर रहे। यह कहकर वो रिक्शे की तरफ बढ़ गई और मैं अपनी गोद में सहमी हुई आलिया को थामी बस ये सोच रही थी कि आखिर कब तक एक माँ का इम्तिहान यूं कड़ा रहेगा। मैंने खामोशी से आलिया को ओढ़नी में लपेटा और दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन चंद लम्हों बाद कदम खुद ब खुद रुक गए। वापस पलट आई और आहिस्तगी से बोली, मुझे अपनी माँ होने पर कोई शक नहीं, मगर आपकी सख्ती ने मुझे आगे बढ़ने नहीं दिया। मैं यह कदम सिर्फ इसी दिन उठाऊंगी जब मेरा दिल खुद कहेगा कि ये बच्ची मेरे लिए बोझ है। अभी तक तो ये बच्ची मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी रहमत है। मौलवी साहब ने दरवाजा जोर से बंद किया और कहा, फिर याद रखो, अब मैं इस बच्ची के लिए कभी नरमी नहीं दिखाऊंगा। मेरे लिए वो इस घर में मौजूद ही नहीं। ये सुनकर मेरा दिल जख्मी हो गया। मैंने सोचा अपने ससुराली रिश्तेदारों से मशवरा करूं। फोन उठाया और अपनी बड़ी ननद को सब कुछ बता दिया। वो खामोश हुई, फिर आहिस्ता बोली, बहन, माँ बनना तो हर औरत का नसीब है, मगर किसी और की बच्ची को अपनाकर माँ बनना सिर्फ बड़े नसीब वालों का हिस्सा होता है। तुम्हारी इज्जत मेरे दिल में और बढ़ गई है। इनकी बातों ने मेरे हौसले को नई रोशनी दी। अब मेरा यकीन और मजबूत हो गया कि मैं अपनी दोनों औलादों में फर्क नहीं करूंगी। एक दिन आलिया ने मासूमियत से मौलवी साहब के सामने एक खिलौना रख दिया। वो फौरन गुस्से में आ गए और बोले, ले जाओ इसे यहाँ से। बच्ची सहमी हुई दौड़कर मेरी गोद में छुप गई। मैंने इसे मसनवी से लपेट लिया और दिल ही दिल में कहा, जिस दिल में अल्लाह की दी हुई अमानत के लिए जगह नहीं, वो दिल कभी मुकम्मल नहीं हो सकता। अब मैंने पक्का फैसला कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो, अपनी ममता पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। मेरी ममता का रंग किसी रिश्ते का मोहताज नहीं। इन दिनों में घर के कामकाज में लगी रहती। हमल का आखिरी महीना था, जिस्म भारी हो रहा था, दिल भी बोझल सा रहता था, लेकिन आलिया की मासूम मुस्कुराहट मुझे सहारा देती थी। जब भी इसे देखती, अंदर हिम्मत और रोशनी पैदा होती। इस दिन मौलवी साहब किसी दीनी प्रोग्राम के सिलसिले में शहर से बाहर गए हुए थे। मैंने सोचा क्यों ना मौका गनीमत जानकर कमरे और स्टोर की सफाई मुकम्मल कर लूं, ताकि नए बच्चे की आमद से पहले सब कुछ तरतीब में आ जाए। स्टोर के एक कोने में पुराने कपड़ों की एक गठरी रखी थी। बरसों से वो गठरी खोली नहीं गई थी। आज मैंने इरादा किया कि इसे भी देख लूं। मैंने गठरी खोली और पुराने कपड़े एक एक करके निकालने लगी। अचानक मेरी नजर एक जानी पहचानी शय पर जा टेरी, वही लाल चादर जिसे मैं आलिया लिपटी हुई थी पहली बार दरवाजे पर मिली थी। मैं कुछ लम्हे इसे हाथों में थामे खामोश खड़ी रही। ऐसा लगा जैसे वक्त थम गया हो। वो चादर सिर्फ कपड़ा नहीं था, बल्कि मेरी माजी का एक पुराना बाप, एक ऐसा राज जिससे मेरा दिल गहरा ताल्लुक महसूस कर रहा था।
मैंने आहिस्तगी से चादर को झाड़ा तो इसमें से एक छोटी सी पर्ची जमीन पर गिर गई। मैंने चौंक कर इसे उठाया, सोचा शायद कोई पुराना रसीदी कागज होगा, लेकिन जैसे ही निगाह इस पर पड़ी मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पर्ची पर लिखा था, ये आपकी बेटी है। मैं आप पर बोझ नहीं डालना चाहती, लेकिन मेरी जिंदगी का चिराग बुझने वाला है। कैंसर अपने आखिरी मरहले में है। ये चादर मैंने आपके दरवाजे पर इस उम्मीद से रखी है कि शायद आप इसे अपनी अमानत समझकर कबूल कर लें। अगर ये पर्ची कभी आसमां के हाथ लगे तो इसे बता दीजिएगा कि ये बच्ची आपकी दूसरी बीवी की आखिरी निशानी है। मेरी आंखों के सामने सब कुछ घूम गया, हाथ कांपने लगे, जमीन जैसे मेरे कदमों तले से निकल गई। मैं फर्श पर बैठ गई और कुछ देर साकित बैठी रही। आंखों के आगे सिर्फ आलिया की मासूम शक्ल थी, वो बच्ची जिसे मेरे शौहर ने हर दिन नाजायज और गुनाह का ताना दिया, वही इनकी अपनी सगी औलाद निकली। मेरे अंदर का शोर इतना शदीद था कि आंखों से आंसू भी निकलना भूल गई। बस एक सन्नाटा था जो मेरे वजूद को जकड़े हुए था। मैंने पर्ची को सीने से लगा लिया और फिर इस लाल चादर को आहिस्तगी से लपेटकर दोबारा रखा, जैसे कोई मुक़द्दस अमानत हो। शाम को मौलवी साहब घर लौटे। इनके चेहरे पर थकन के आसार थे, लेकिन मेरे दिल में तूफान बरपा था। मैंने फैसला किया कि ये बात अब मजीद नहीं टाल सकती। आहिस्ता से कहा, मुझे आपसे अकेले में जरूरी बात करनी है। वो चौंक कर बैठ गई। मैंने लरसते हाथों से वो लाल चादर और पर्ची इनके सामने रख दी और धीरे से कहा, ये मैंने आज स्टोर की सफाई के दौरान निकाली है। आप खुद पढ़ लीजिए और फिर फैसला कीजिएगा कि आप किसके साथ कैसा सलूक करते रहे हैं। मौलवी साहब ने लरसते हाथों से पर्ची उठाई। जैसे ही इनकी नजर इस पर पड़ी, इनकी आंखों का रंग बदलने लगा। वो एकदम खामोश हो गए। कुछ देर तक बस पर्ची को घूरते रहे, जैसे हुरूफ इनके दिल पर हथौड़े बरसा रहे हो। फिर उन्होंने आहिस्तगी से चादर को छुआ, लेकिन अचानक हाथ पीछे खींच लिया। इनके चेहरे पर पहली बार वो बेबसी उतर आई थी जो इंसान की आंखों में सिर्फ किसी बड़े जुर्म के बाद झलकती है। मैंने खामोशी तोड़ते हुए कहा, जिस बच्ची को आप बरसों गुनाह का नाम देते रहे, वो तो आपके निकाह की बेटी निकली। आपने मुझसे दूसरी शादी का राज छुपा लिया, लेकिन इस मासूम का क्या कसूर था जो आपके दरवाजे पर अमानत के तौर पर रखी गई। मेरी बात सुनकर मौलवी साहब की नजरें झुक गई। वो ऐसे लग रहे थे जैसे जमीन इन्हें निगल ले। फिर कुछ लम्हों बाद धीरे धीरे बोलने लगा। इनकी आवाज टूटी हुई थी, जैसे हर लफ्ज इनके गले में कांटा बनकर अटक रहा हो। उन्होंने कहा, यह सब बरसों पुरानी बात है। लाहौर में एक दीनी तकरीब के दौरान मुझे अचानक निकाह के लिए मजबूर किया गया। वहाँ एक लड़की की बारात नहीं आई थी। महफिल में हंगामा होने लगा। सबने कहा कि इज्जत बचाने का यही तरीका है कि निकाह हो जाए। मैंने खामोशी से निकाह कर लिया। वो चंद लम्हे रुके, जैसे माजी की तलखियां इनके लबों पर कांप रही हो। फिर बोले, शुरू में कुछ पता न था, मगर बाद में मालूम हुआ कि वो लड़की सख्त बीमार है, कैंसर के आखिरी मरहले में। मैं हर 2 माह बाद इसे थोड़ा खर्च देता और ये तय हुआ था कि ये बात राजी ही रहेगी। मैंने तुम्हें कभी कुछ न बताया क्योंकि मुझे लगा ये बोझ हमारी जिंदगी को तोड़ देगा। इनकी आंखों में धुंधला सा पछतावा तीर रहा था। वो मजीद बोले, जब इस लड़की के दिन आखिरी थे, मैं इसे देखने गया, मगर वो वहां न थी। इसके रिश्तेदारों ने कहा शायद कहीं और चली गई है या अल्लाह को प्यारी हो गई है। मैं खाली हाथ वापस लौट आया। मुझे अंदाजा ही न था कि वो बच्ची को जन्म देकर मेरी दहलीज पर रख गई है। मेरे अंदर गुस्से की एक लहर उठी। मैंने तलख लहजे में कहा, आपने अपनी बीवी पर एतमाद न किया, लेकिन इस मासूम पर भी रहम न किया। क्या अल्लाह के बंदे ऐसे होते हैं कि अपनी ही औलाद को सिर्फ इसलिए ठुकराया जाए कि वो आपकी दूसरी जिंदगी की निशानी है। मेरी बातों पर मौलवी साहब का ज़ब्त टूट गया। इनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो कपकपाती आवाज में कहने लगे, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगा। मैंने इसे हर दिन पराया कहा, गुनाह कहा, तुम्हें डांटा, डराया और तुम्हारी ममता पर भी शक किया, और आज मालूम हुआ कि वो मेरी अपनी बेटी है। मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब फैसला आपके हाथ में है। आप इस मासूम को गुनाह की पोटली समझकर घर से निकाल देना चाहते थे, लेकिन जान ले, अब ये फैसला आपके ज़मीर और खुदा के दरमियान होगा। मैंने गहरी आवाज में कहा, आज फैसला आपके हाथ में है मौलवी साहब, आप ही बताएं क्या करें। ये आपकी अपनी बेटी है, आपके निकाह से आपकी नस्ल है, क्या आप इसे घर से निकाल देंगे? मौलवी साहब के होठ कांपने लगे, लेकिन जबान ने साथ न दिया। वो कुछ न बोल सके, बस कुर्सी पर गिरते से बैठ गए।
और अपने चेहरे को दोनों हाथों में छुपा लिया। इनकी खामोशी में शख्सियत और निदामत दोनों चीख रही थी। मैंने पर्ची इनके सामने रखी और आहिस्ता से कहा, जिस दिन ये चादर आपके दरवाजे पर रखी गई थी, इसी दिन अल्लाह ने आपकी आजमाइश शुरू कर दी थी, और जिस दिन आपने इस बच्चे को पराया कहकर ठुकराया, इसी दिन अल्लाह ने आपके दिल से सुकून और खुशी छीन ली। ये सुनकर मौलवी साहब उठ खड़े हुए। वो लरजते हाथों से चादर को थामने लगे, फिर आंखों में नमी के साथ बोले, मैंने बहुत बड़ा जुल्म किया है। मैंने इस बच्चे को ना सिर्फ रद्द किया बल्कि एक माँ की आखिरी अमानत को भी जमीन पर रौंद डाला। मैंने संजीदा लहजे में जवाब दिया, ये वक्त माफी का नहीं, बेहतरी का है। ये मासूम अब भी आपको बाप कहने को तैयार है। आप बस अपने दिल का दरवाजा खोलें। याद रखें, अल्लाह ने इसी बच्चे के वसीले से हमें इज्जत दी, घर दिया, औलाद की खुशबू दी, हर नेमत अता की। इसी लम्हे आलिया रेंगती हुई अंदर आई। इसकी मासूम आंखों में खौफ और इल्तिजा छुपी हुई थी। वह आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हुए मौलवी साहब के कदमों से लिपट गई। इसके नन्हे हाथ मौलवी साहब के पैजामे को पकड़कर कांप रहे थे। मौलवी साहब की आंखों में बेसाख्ता आंसू आ गए। वो झुके और आहिस्ता से आलिया को अपनी गोद में उठा लिया। इस लम्हे इनके चेहरे पर वही पुरानी नरमी लौट आई थी जो बरसों पहले कहीं खो गई थी। वो बच्ची को सीने से लगाए इसके बालों में हाथ फेरते रहे। इनके आंसू बहते रहे, लेकिन होठों पर कोई लफ्ज न आया। मैं खामोश खड़ी सब देखती रही। कमरे में सन्नाटा फैला हुआ था। बस मौलवी साहब की रोने की दबी हुई आवाज और बच्ची की हिचकियों की गूंज सुनाई दे रही थी। कई लम्हे यूं ही गुजर गए। फिर मौलवी साहब ने आलिया को आहिस्ता से मेरे हवाले किया और खुद कमरे के एक कोने में जाकर बैठ गए। उन्होंने अपना माथा हाथों पर टेक दिया और देर तक खामोश बैठे रहे। मैं अंदर से टूट गई थी। मौलवी साहब के मुंह से दूसरी शादी का इतराफ मेरे दिल पर चाकू की तरह लगा। अंदर एक खुलासा फैल गया। मैंने आलिया को गोद में उठाया और कमरे में वापस आ गई। कोशिश की कि अपने टूटे हुए वजूद को किसी तरह समेट सकूं, लेकिन आंखों की नमी ने बार बार मुझे कमजोर कर दिया। मौलवी साहब कई बार मेरे करीब आए, बात करने की कोशिश की, लेकिन मैंने इनकी तरफ नजर तक ना उठाई। मेरा जब्त बस लबों तक ही महदूद रहा। दिल चाह रहा था सब कुछ चीख कर कह दूं, लेकिन जबान पर कुफल लगा हुआ था। मैं खामोश रही। दिल चाहता था कि सब कुछ कह डालूं, मगर जानती थी कि अगर जबान खुल गई तो शायद ऐसे जख्म देने वाले जुमले निकल आए जो कभी वापस न ले जा सके। इसलिए मैंने अपने लब सी लिए और खामोशी को ही जवाब बनाया। रात को सबको सोने के बाद मैंने वजू किया और सजदे में गिर गई। आंखों के आंसू सजदे के जमीन को भिगोने लगे। दिल की गहराइयों से सिर्फ एक ही दुआ निकली, या अल्लाह मेरे दिल को इतना मजबूत कर दे कि मैं अपनी जात की शिकस्त के बावजूद इस बच्चे को अपनी औलाद की तरह पाल सकूं। मैंने सोचा जिस दिन इसे अपने गोद में लिया था, अल्लाह की रजा समझकर फैसला किया था, आज भी वही फैसला कायम है। मेरी मोहब्बत सच्चाई या झूठ की मोहताज नहीं थी। ये बच्ची मेरे लिए नेमत है और नेमतें आजमाइशों के साथ ही आती हैं। अगले दिन मौलवी साहब बहुत खामोश रहे। वो सहरी खाकर नमाज के लिए मस्जिद गए। वापसी पर आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आए और कहा, अगर तुम चाहो तो मैं इसका निकाह को खत्म कर दूं, तुम्हें आजाद कर दूं, या जो सजा देना चाहो वो मुझे मंजूर है। मैंने इनकी तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, सजा मैं नहीं दूंगी, सजा वक्त देगा। जो बोझ तुमने बरसों छुपाया था वो अब मेरे कंधों पर आ गया है। तुमने ये कौर निकाह किया, लेकिन इस बच्चे को भी कबूल न किया और मुझे बार बार बांझ कहकर मेरे सब्र को तोड़ते रहे। मगर अब जब सच्चाई सामने आ गई है तो मैं अपना फर्ज कैसे छोड़ दूं? अल्लाह ने जो जिम्मेदारी दी है वो मैं जरूर निभाऊंगी, चाहे तुम मेरा साथ दो या ना दो। मौलवी साहब की आंखें झुक गई, इनकी आवाज भारी हो गई। तुमने बहुत हौसला दिखाया है। तुम जैसी औरत हर किसी के नसीब में नहीं होती। मैंने तलखी से मुस्कुराकर कहा, और तुमने भी वही किया जो अक्सर मर्द करते हैं, खामोशी से अपना रास्ता चुना और औरत पर एतमाद न किया। लेकिन सुन लो, मैं वो औरत नहीं जो तुम्हारी खामोशी का जवाब इंतकाम से दूं। मैं वो औरत हूँ जो इस बच्चे को इसकी अपनी माँ से बढ़कर प्यार देगी। कुछ दिन बाद मेरी ननद घर आई। वो सब हकीकत जान चुकी थी। इसने हैरत से मुझे देखा और कहा,
मुझे ताज्जुब है कि इतना सदमा सहने के बाद भी तुम कायम हो। अगर मैं होती तो सब कुछ छोड़कर जा चुकी होती। मैंने नरमी से जवाब दिया, यही फर्क है औरत में और माँ में। अगर ये बच्ची मेरी कोख से ना भी हो तो भी मैंने इसे अपने दिल से जन्म दिया है। इसकी मुस्कुराहट मेरे दिल के हर जख्म पर मरहम रख देती है। आलिया अब उठने लगी थी। नन्हे नन्हे कदमों से चलने की कोशिश करती, बार बार लड़खड़ाती करती, फिर उठकर आगे बढ़ती। मैं इसे देखती तो लगता जैसे मेरी अपनी जिंदगी का अक्स सामने खड़ा है। मैं भी अंदर ही अंदर बार बार गिरती संभलती, मगर हर बार इस मासूम के लिए खड़ी हो जाती। इस नन्ही बच्ची ने मुझे माँ बनाया, वो भी उस वक्त जब सारी दुनिया मुझे बांझ कहकर रद्द कर चुकी थी, जब हर रास्ते पर मेरा दिल टूटता था। मगर आलिया ने आकर मुझे माँ होने का एहसास दिया और ये रिश्ता ही मेरा सबसे बड़ा सहारा बन गया। मौलवी साहिब की तबीयत भी अब बदली बदली से महसूस होने लगी थी। वो पहले जैसे सख्त और बेपरवाह न रहे थे। मैं अक्सर देखती कि वो आलिया के करीब जा बैठे, इसके खिलौने में दिलचस्पी लेते, कभी आहिस्ता आहिस्ता इसकी उंगली पकड़कर खेलते, कभी देर तक इसे देखते रहते जैसे इस नन्हे वजूद में अपनी ही तस्वीर तलाश कर रहे हो। लेकिन इन सब के बावजूद मैं जानती थी कि इनके दिल के अंदर कहीं न कहीं यह ख्वाहिश अभी भी जिंदा है। यह कैसी निदामत और शर्मिंदगी जिसे वो लफ्जों में बयान नहीं कर पा रहे थे। एक दिन वो मेरे पास आए, नजरें झुकाए हुए बोले, अगर तुम इजाजत दो तो मैं आलिया के लिए नाम का अंदराज करवाना चाहता हूँ। शनाख्ती कागजात में बाकायदा वालिद के तौर पर मेरा नाम लिखा जाए। मैंने इनकी बात पर कुछ न कहा, सिर्फ खामोशी से सर हिला दिया। अब मैंने इनके साथ बहस करना छोड़ दी थी। दिल चाहता था कि वो खुद अपने दिल की अदालत में जवाब ढूंढे। जब मौलवी साहब ने आलिया के कागजात में अपना नाम दर्ज करवाया तो वो महज एक खाना भरने का अमल नहीं था, वो दरअसल बरसों से दबाई हुई एक सच्चाई का एतराफ था। वो एतराफ जो इनके दिल पर बोझ बना हुआ था, मगर ये एतराफ छुप ना सका। जल्दी ही इसकी गूंज पूरे मोहल्ले में फैल गई। लोग जो पहले सिर्फ अंदाजे लगाते थे अब खुले आम सवाल करने लगे। मस्जिद के बाहर औरतों की महफिलों में, बाजार की राहदारियों में, गली के नुक्कड़ पर बैठे बुजुर्गों की बातों में हर जगह यही जिक्र होने लगा कि मौलवी साहब ने दूसरी शादी की थी और अब इनकी एक बेटी भी है जिसे बरसों छुपाया गया। कुछ लोग हैरान थे, कुछ नाराज और कुछ ने मेरी तरफ उंगलियां उठानी शुरू कर दी। मैं जब मस्जिद के गेट से गुजरती तो औरतें सरगोशी करती, कोई मुंह फेर लेती, कोई हल्की मुस्कुराहट के साथ तंजिया बात करती। एक दिन मैं सब्जी वाले के पास गई। वो हमेशा इज्जत से पेश आता था, मगर इस दिन इसने सब्जी तोले तोले कहा, बीबी जी आप तो बहुत नेक थी। इसके अल्फाज मेरे दिल को चीर गए। वो थी मेरे वजूद पर चाबक की तरह लगे, जैसे मेरी सारी नेकी, मेरी सारी कुर्बानियां एक लम्हे में मिट्टी हो गई। मैं खामोश रही, मगर अंदर ही अंदर सोचती रही कि लोग कितना जल्दी फैसला सुनाते हैं। किसी के दुख, किसी की सच्चाई और कुर्बानी को जानने बगैर सिर्फ अफवाहों पर ईमान ले आते हैं। ये सब मैंने कब छुपाया था, मगर लोगों के सवालों का जवाब देना भी बेकार लगा। मैं कुछ ना बोली, बस खामोशी से सब्जी का थैला उठाया और आगे बढ़ गई। इसी शाम मोहल्ले की एक औरत मेरे घर आ गई। उसके चेहरे पर हैरत और तनस साफ झलक रहा था। उसने बढ़ते ही कहा, हमें तो लगा था कि आप एक मिसाली औरत हैं, ये क्या निकले आप? मैंने इसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर किसी यतीम बच्ची को गोद लेना और पालना गुनाह है तो हाँ, मैंने ये गुनाह किया है। वो औरत कुछ लम्हे के लिए खामोश हो गई, जैसे अल्फाज ढूंढ रही हो। फिर थोड़ा सा झुककर बोली, पर जिस मर्द ने तुम्हें बरसों धोखे में रखा, इसे तुमने कैसे माफ किया? मैंने गहरी सांस ली और आहिस्ता कहा, मैंने माफ किया इसलिए नहीं कि वो माफी के काबिल था, बल्कि इसलिए कि मैं खुद को सुकून देना चाहती थी। अगर मैं इंतकाम लेती तो शायद आज आलिया माँ की ममता से महरूम रहती। लोगों की बातों से ज्यादा मुझे मौलवी साहिब की खामोशी परेशान करने लगी थी। वो घर आते तो खामोश रहते, मस्जिद जाते नमाज पढ़ते, मगर इनकी आंखों में एक मुस्तकिल शर्मिंदगी बसी हुई थी, जैसे हर नजर, हर लम्हा उन्हें आईना दिखा रहा हो। एक दिन मैंने हिम्मत करके कहा, अगर सब कुछ अब खुल चुका है तो छुपने का फायदा क्या है? मस्जिद के लोगों से बात करो, वजाहत दो। उन्होंने नजरें झुकाकर जवाब दिया, मैं हर दिन अंदर ही अंदर घुल रहा हूँ, मगर जितना हौसला तुम्हारे पास है इतना मेरे पास नहीं। इस वक्त मेरे हमल के आखिरी दिन शुरू हो चुके थे। जिस्म के साथ साथ जहन भी बोझल होता जा रहा था। आलिया मेरे पीछे पीछे फिरती, कभी खिलौने संभालती, कभी छोटे छोटे जुमले बोलकर मेरा दिल बहलाती। मेरी गोद में सर रखकर सो जाती तो मैं लम्हा भर को सब दर्द भूल जाती।
एक दिन उसने मासूमियत से पूछा, अम्मा, सब लोग हमें बुरा क्यों बोलते हैं? मैंने इसके नरम बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटे, सच बोलने वालों को दुनिया हमेशा बुरा कहती है, मगर याद रखना, जो लोग सच के साथ होते हैं उन पर अल्लाह का करम होता है। मेरी हालत अब ऐसी हो गई थी कि ज्यादा देर खड़ी भी नहीं रह सकती थी, मगर घर की जरूरतों के लिए बाजार जाना ही पड़ता था। एक दिन बाजार में सामान लेने गई तो अचानक पीछे से एक औरत की आवाज सुनाई दी, ये वही है ना जिसका शौहर दो चेहरे रखता था? मेरा कदम जैसे पत्थर के हो गए। मैंने पलटकर नहीं देखा, बस चुपचाप आगे बढ़ गई, मगर दिल के अंदर कहीं एक तेज चुभन उठी, जैसे किसी ने पुराने जख्म पर नमक छिड़क दिया हो। घर लौटी तो आलिया सामने दौड़ती आई। इसके चेहरे पर खुशी की चमक थी। अम्मा देखो, मैंने तस्वीरें बनाई हैं। मैंने उसकी नन्ही सी उंगलियों से बनी टेढ़ी मेढ़ी लकीरें देखी और दिल ही दिल में सोचा, लोग चाहे कुछ भी कहें, मगर यही नन्ही हंसी, यही बेलूस खुशी मेरी असल जिंदगी है। वो लकीरें बेतरतीब जरूर थी, मगर उनमें यह खाक छुपा हुआ था।